नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में परिवारवाद को लेकर खूब चर्चा होने लगी है। लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान से प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने इसे ही पूरे चुनाव का मुद्दा बना दिया। बीजेपी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने लगी, मोदी का परिवार। बड़े बड़े नेताओं ने अपना प्रोफाइल बदल दिया और अपने नाम के आगे लिख दिया मोदी का परिवार। और प्रधानमंत्री मोदी भी तब से रैलियों में यही कहे जा रहे हैं कि इस देश के 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। लेकिन अब पीएम मोदी के असली भाई ने मीडिया के सामने आकर उनकी कैसे पोल खोल दी है, आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए कि कैसे विपक्षी नेता पोस्टर छपवाकर मजे ले रहे हैं, जिस तरह से पीएम मोदी और उनकी पार्टी कह रही है कि पूरे देशवासी ही उनका परिवार है। रातों रात दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस ने पोस्टर लगवा दिए जिसमें लिखा गया है मोदी का असली परिवार, जिसमें विजय माल्या का फोटो है, मेहुल चौकसी का फोटो है, अडानी का फोटो है, नीरव मोदी का फोटो है। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह का फोटो है, अजय मिश्र टेनी का फोटो है और भी बहुत सारे उद्योगपतियों और बीजेपी के विवादों में रहने वाले नेताओं के फोटो भी इसमें लगाए गए हैं। और संदेश दिया जा रहा है कि मोदी जी का असली परिवार है देश के उद्योगपति, देश का पैसा लेकर भागने वाले भगौड़े और बेटियों को लेकर जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे लोग हैं मोदी का असली परिवार। श्रीनिवास बीवी ने ये वीडियो ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि बलात्कारियों, दंगाइयों, भगौड़ों एवं आतंकवाद में लिप्त नेताओं से भरपूर मोदी का असली परिवार अब देश की जनता के सामने आ चुका है। तस्वीरें नई संसद के करीब की हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो लगवाई गई हैं कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष जो है इसी को लेकर लगातार हमला बोल रहा है कि क्या ऐसे लोग भी पीएम मोदी के परिवार में शामिल हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव कहते हैं कि लगता है कि मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी हैं, वो भी कटाक्ष करने में पीछे नहीं है और उन्होंने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब तक ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा अभी तक ऐड नहीं किया गया है कि वो भी परिवार है। ये देखकर मुझे हैरानी है। तो प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि ये भी तो मोदी जी का परिवार ही है, जैसा मोदी जी कहते हैं वैसा ही ईडी, आईटी और सीबीआई भी करते हैं। तो इन्होंने अभी तक अपने प्रोफाइल के आगे मोदी का परिवार क्यों नहीं लिखा है। तो वहीं लालू यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, क्योंकि लालू यादव के कहने के बाद ही इस तरह का कैंपेन शुरू हुआ, तो उन्होंने लिखा हुआ है अपने ट्विटर पर कि सिर्फ कहने और सोशल मीडिया पर लिखने से नहीं होगा कि हम हैं फलाने अमुक के परिवार। जन्म प्रमाण पत्र में पिता के नाम की जगह करवाना, लिखवाना होगा। तो इस तरह से लालू यादव की बेटी भी है, वो निशाना साध रही हैं। तो वही आपको बता दें कि बिहार में इस तरह का जो कैंपेन है वो चलाया जा रहा है और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है और एक और काफी ज्यादा वीडियो वायरल है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बिहार के जो तमाम नेता हैं वो पोस्टर छपवा रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है कि मैं देश की संपत्ति बेचने वाले का परिवार नहीं हूँ, ये मैं गर्व से कहता हूँ। तो आप देख लीजिए कि किस तरह की पोस्टर वॉर अब शुरू हो गए हैं और पोस्टर के जरिए निशाना साधा जा रहा है सीधे तौर पर बीजेपी पर। तो इस तरह से विपक्ष इस कैंपेन पर मजे ले रहा है और देखा जाए तो वाकई ये विक्टिम कार्ड खेलने वाली बात है। लेकिन क्या वाकई मोदी जी विक्टिम हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी के अपने कई भाई बहन हैं, फिर मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि उनका परिवार नहीं है? आप देख लीजिए, ये कल का ही बयान है और मोदी जी किस तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे लेकिन छठ पूजा और दिवाली पर घर जरूर लौटता है। मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? अब इस तरह का बयान जब पीएम मोदी देंगे तो जाहिर तौर पर लोगों का जो लोग कंसोलेंस है उनका वो मिलेगा मोदी जी को और मोदी जी शायद यही चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में मोदी जी का अपना कोई परिवार नहीं है जहां वो लौटे? इसको लेकर पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने कैसे मोदी जी की पोल खोल दी है, उनका वीडियो श्रीनिवास बीवी ने शेयर किया है। हालांकि ये पुराना इंटरव्यू है, लेकिन ये इंटरव्यू जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी लोगों से कह रहे हैं कि लोग छठ पूजा में अपने घर जाते हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? तो उनके सगे भाई जो पीएम मोदी से 2 साल छोटे हैं वो इसमें कह रहे हैं कि मोदी जी तो परिवार वालों को पूछते तक नहीं है। मोदी जी का परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं है, ना कभी किसी खुशी में वो परिवार से मिलने आते हैं और ना ही किसी बुरे में वो परिवार से मिलने आते हैं।
और ये कोई एक वीडियो नहीं है। आप गूगल पर जाकर प्रहलाद मोदी के बारे में सर्च करेंगे तो ऐसे ढेरों बयान उन्होंने दिए हैं। और एक बार तो वो अपने ही भाई के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। और एक और भाई है जिनका अभी कुछ महीने पहले ही गाजियाबाद में डायलिसिस हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के सगे भाई का गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में डायलिसिस हुआ, वहां पर वो भर्ती थे। तो क्या मोदी जी अपने भाई को देखने अस्पताल में गए थे क्या? इसके अलावा 27 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी की कार का एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट में प्रहलाद मोदी के बेटे, बहू समेत 5 लोग घायल हो गए थे। तो क्या मोदी जी उनको देखने गए थे? क्या फोन करके उनका हालचाल लिया था? अगर ऐसा होता तो जाहिर तौर पर खबरें जरूर बनती। और केवल यही 2 भाई नहीं है, बल्कि पीएम मोदी का परिवार काफी बड़ा है। अमर उजाला का ये आर्टिकल देखिए, इसमें आपको सब समझ आ जाएगा कि पीएम मोदी के सबसे बड़े भाई है सोमनाथ भाई, दूसरे अमृत भाई, तीसरे नंबर पर हैं खुद नरेंद्र मोदी जी, उनसे छोटे हैं प्रहलाद भाई और उनसे छोटी एक बहन भी है वसंती बेन, और सबसे छोटे भाई हैं पंकज मोदी। तो पीएम मोदी के 4 भाई और एक बहन है। तो मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि उनका कोई परिवार नहीं है? आखिर पीएम मोदी ने खुद ही तो सबसे मुंह मोड़ लिया। तो फिर ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है? क्या आपने कभी देखा है कभी पीएम मोदी को उनकी बहन से राखी बंधवाते हुए? ऐसी कोई फोटो तो आज तक आई नहीं, जबकि मोदी जी तो हर जगह कैमरा लेकर चलते हैं, हर फोटो कैप्चर होती है। आखिर मोदी जी जो सवाल कर रहे हैं कि छठ में हर कोई अपने घर जाता है तो मैं कहाँ जाऊं, तो मोदी जी जा सकते हैं क्योंकि उनका तो पूरा परिवार है। तो फिर आखिर मोदी जी उनसे रिश्ता क्यों नहीं रखना चाहते? हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने बचपन में ही अपना घर परिवार छोड़ दिया था और जैसा कि वो कहते हैं कि मैं तपस्या के लिए चला गया था, फिर मैंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जब पूरी तरह से वो संपन्न है तो उन्हें अपने परिवार से मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? या फिर ये जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर, कि पूरा चुनाव जो है वो मोदी जी के इर्द गिर्द घूमता रहे और बातचीत किसी की भी ना हो? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।